Audio Jungle। हेलो साथियों, नमस्कार। एनसीईआरटी राजस्थान जीके रीटमेन से एग्जाम 2026 राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण सीरीज हम यहां पर देखने वाले हैं साथियों। ये सीरीज है 9 नंबर वाली और आप देखेंगे इस सीरीज के अंदर एनसीईआरटी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अभी तक आपने पिछली सीरीज नहीं देखी है तो वो भी सीरीज देखने की कोशिश कीजिएगा और आने वाली सीरीज भी जरूर देखें, इससे आपका बेनिफिट होगा। एनसीईआरटी जीके हम यहाँ पर कवर करेंगे साथियों। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी पर भी क्लिक कर दे ताकि जो भी नया अपडेट आए, नई क्लास अपलोड हो, उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की 5 पुस्तकों से हमने यहाँ पर जीके कवर किया है साथियों। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ पर विस्तृत जानकारी सहित देखेंगे। थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है। आप लेवल 1 के हो चाहे लेवल 2 के हो, सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि राजस्थान जीके हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इस सीरीज का उद्देश्य है साथियों, रिलेटेड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सिलेबस आधारित कंटेंट कवर करना। और आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इस सीरीज के सभी सवालों को आप क्या करेंगे, विस्तृत जानकारी सहित देखेंगे। यानी वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा साथियों। प्रश्नोत्तरी में टाइपिंग मिस्टेक या फिर कोई गलत विकल्प का चयन हो जाता है तो पिन किया हुआ कमेंट जरूर चेक करें, ताकि आपको ये भी पता लगे कि कौन सा क्वेश्चन गलत है या कौन सा नहीं। दोस्तों, आपके फायदे के लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सभी तरह की ई बुक जो हमारे पास उपलब्ध है को टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे। ई नोट्स, टेस्ट सीरीज, न्यू अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। बिना देरी किए हुए सीरीज को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखेगा और विस्तृत जानकारी सहित देखेंगे हम यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, शिल्प गुरु के नाम से किसको जाना जाता है? शिल्प गुरु के नाम से किसको जाना जाता है? क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है साथियों। इसी टाइप के क्वेश्चन थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको बताना है शिल्प गुरु के नाम से किसको जाना जाता है। कोमल कोठारी, नाथूजी सोनी, कृपाल सिंह शेखावत, महेश राजेश सोनी। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों विकल्प सी, कृपाल सिंह शेखावत का नाम याद रखें, शिल्प गुरु के नाम से जाने जाते हैं। और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी देखो। यहाँ पर कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पोट्री से है। कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये भी ध्यान रखें। कृपाल सिंह शेखावत का जन्म सीकर के मऊ ग्राम में 1922 में हुआ था साथियों। इन्होंने ब्लू पोट्री पर चित्रांकनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई, इसलिए ये शिल्प गुरु के नाम से विख्यात है। दूसरा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है यहाँ पर, 1960 में बोरुंदा जोधपुर में रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की थी? 1960 में बोरुंदा जोधपुर में रूपायन संस्थान की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? कोमल कोठारी, आचार्य तुलसी स्वामी केशवानंद, कृपाल सिंह शेखावत। तो सही विकल्प यहाँ पर आपको याद रखना है साथियों, इसका सही विकल्प ए होगा। कोमल कोठारी का नाम याद रखें। 1960 में बोरुंदा जोधपुर में रूपायन संस्थान की स्थापना की थी इन्होंने। तो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? तो 4 मार्च 1929 को कपासन कस्बे में इनका जन्म हुआ। इनका संबंध यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोमल कोठारी का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। 1960 में जोधपुर के बोरुंदा कस्बे में रूपायन नामक संस्थान की स्थापना की थी, ये आप यहाँ पर नोट करेंगे साथियों। इसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला चित्र राजस्थान की किस शैली से संबंधित है? जयपुर है, मारवाड़ है, किशनगढ़ है, उदयपुर शैली है। तो भारतीय मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला चित्र राजस्थान की किस शैली से संबंधित है? विकल्प आपका यहाँ पर होगा साथियों विकल्प सी। विकल्प सी आपको यहाँ पर देखना है, किशनगढ़ शैली से संबंधित है ये। और देखो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, बनी ठनी का चित्र भारतीय मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। बनी ठनी का चित्र भारतीय मोनालिसा के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। और ये किसने कहा था? एरिक डिक्सन के द्वारा कहा गया। बनी ठनी का चित्रकार सावंत सिंह यानी नागरीदास के समय
निहाल चंद के द्वारा बनाई गई, ये आपको यहाँ पर देखना है। इसी प्रकार का कंटेंट हम यहाँ पर देखने वाले हैं साथियों। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चौथा क्वेश्चन देखो यहाँ पर, मैं देखता चला गया किसकी रचना है? मैं देखता चला गया किसकी रचना है? पंडित विश्व मोहन भट्ट, मानकरण शारदा, कर्पूर चंद कुलिस, डॉक्टर दशरथ शर्मा। मैं देखता चला गया, यह किसकी रचना है? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा विकल्प सी याद रखे, कर्पूर चंद कुलिस का नाम याद रखे। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर आपको याद रखना है टोंक जिले का सोडा गांव, 20 मार्च 1926 को इनका जन्म होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसको कहते हैं? पत्रकारिता का भीष्म पितामह के नाम से किसको जाना जाता है? कन्हैयालाल सेठिया है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, पंडित जाबरमल शर्मा, कविराज श्यामल दास। पत्रकारिता का भीष्म पितामह की बात करें तो यहाँ पर आपका सही विकल्प सी होगा, पंडित जाबरमल शर्मा का नाम याद रखिएगा यहाँ पर विकल्प सी। छठा क्वेश्चन देखो यहाँ पर, कविराज श्यामल दास मेवाड़ के किस महाराणा के दरबारी कवि थे? कविराज श्यामल दास मेवाड़ के किस महाराणा के दरबारी कवि थे? महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा भगवत सिंह। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा साथियों विकल्प ए, महाराणा सज्जन सिंह का नाम याद रखे, इनके दरबारी कवि थे श्यामल दास। कविराज श्यामल दास मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह और उनके पुत्र महाराजा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। यह भी जानकारी आपको यहाँ पर नोट करनी है। इसके बाद में देख लेते हैं सातवां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, बड़ा बाग कहाँ पर स्थित है? बड़ा बाग कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में है, जोधपुर में है, चित्तौड़गढ़ में या फिर उदयपुर में है? बड़ा बाग कहाँ पर स्थित है? सही विकल्प होगा साथियों यहाँ सही विकल्प आपको याद रखना है ए, जैसलमेर। बड़ा बाग कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है, ये याद रखिएगा यहाँ पर। महत्वपूर्ण जानकारी देखो, बड़ा बाग जैसलमेर के उत्तर में 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे बरबाग के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बारे में आपको यह भी याद रखना है, इस बगीचे में जैसलमेर राज्य के पूर्व महाराजाओं की शाही छतरियां हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन है स्वर्गवेदी मीनार स्थित है। स्वर्गवेदी मीनार कहाँ पर स्थित है? जयपुर में है, अजमेर में है, जोधपुर में है या फिर बूंदी में है? स्वर्गवेदी मीनार विकल्प आपका यहाँ पर ए सही होगा साथियों, जयपुर याद रखिएगा यहाँ पर विकल्प ए। क्या है महत्वपूर्ण जानकारी देखो, जयपुर शहर के बीचों बीच 60 फीट ऊंची भव्य मीनार ईसर लाट, और ईसर लाट को ही क्या कहते हैं? स्वर्गवेदी मीनार कहते हैं। इसे ईसरगासुली के नाम से भी जाना जाता है। और राजा ईश्वरी सिंह ने 1749 में इसका निर्माण करवाया था। ये व्याख्या याद रखिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, वह कौन सा किला है जिसमें एक जैसे 9 महल है? आमेर का किला है, नाहरगढ़ का किला, जोधपुर का किला, जूनागढ़ का किला। तो वह कौन सा किला है जिसमें एक जैसे 9 महल बनाए गए हैं? विकल्प यहाँ पर बी सही होगा साथियों, नाहरगढ़ का किला याद रखिएगा जयपुर। नाहरगढ़ का किला कहाँ पर है? जयपुर में है, विकल्प बी। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी देखो, जयपुर में नाहरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर में नाहरगढ़ के किले का निर्माण सवाई जय सिंह ने मराठा आक्रमणों से बचाव के लिए करवाया था। और इस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। सुदर्शनगढ़ किस किले को कहते हैं? नाहरगढ़ के किले को कहते हैं। और इसका नाहरगढ़ नाम क्यों पड़ा? नाहरगढ़ नाम किसके नाम पर पड़ा? तो नाहर सिंह भोमिया के नाम पर इस किले का नाम पड़ा। और नाहरगढ़ में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। तो ये जानकारी यहाँ पर आ गई। नफीरी वादन चित्र का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है? नफीरी वादन चित्र का संबंध कौन सी चित्र शैली से है? उनियारा शैली, शेखावाटी, कोटा शैली, अलवर शैली। नफीरी वादन चित्र का संबंध कौन सी चित्र शैली से है? विकल्प आपका यहाँ पर होगा साथियों डी, अलवर शैली। नफीरी वादन चित्र का संबंध अलवर शैली से है, ये आपको याद रखना है, विकल्प डी।
अगला क्वेश्चन देखो, समुद्र लहर का लहरिया रंगा जाता है। समुद्र लहर का लहरिया चित्तौड़गढ़, सीकर, जोधपुर, जयपुर। इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों विकल्प डी। समुद्र लहर का लहरिया रंगा जाता है जयपुर, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का प्रथम जाट राज्य स्थापित हुआ। राजस्थान का प्रथम जाट राज्य स्थापित हुआ जयपुर में, टोंक में, भरतपुर में, धौलपुर में। तो राजस्थान का प्रथम जाट राज्य कहाँ पर स्थापित हुआ? सही विकल्प आपको यहाँ पर देखना है विकल्प सी, भरतपुर। साथियों इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प सी याद रखें, भरतपुर। राजस्थान का प्रथम जाट राज्य कहाँ पर स्थापित हुआ? भरतपुर में, विकल्प सी। महत्वपूर्ण जानकारी देखो, भरतपुर के जाट राज्य का संस्थापक कौन था? चूड़ामन। और चूड़ामन मथुरा और आगरा के मुगल इलाकों में धावे बोलकर मुगल शक्ति को झकझोर दिया। मुगल सम्राट ने कछवा नरेश बिशन सिंह को चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा और उसे पूर्ण सफलता नहीं मिली। अगला क्वेश्चन है साथियों, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? 26 जनवरी 1950, 30 मार्च 1949, 1 नवंबर 1956, 15 अप्रैल 1949। तो यहाँ पर आपको देखकर बताना है इसका सही विकल्प क्या होगा। साथियों इसका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प सी, याद रखिएगा। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को, विकल्प सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जयपुर में 1927 में चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? जयपुर में 1927 में चरखा संघ की स्थापना करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? तो कपूर चंद पाटनी, अर्जुन लाल सेठी, जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री। तो देखो यहाँ पर इसका जो सही विकल्प है ना साथियों, जयपुर में 1927 में चरखा संघ की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा इसका विकल्प सी, जमनालाल बजाज। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही सरल क्वेश्चन है और ये आपको पता होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, तो यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों विकल्प ए। आपको याद रखना है 1885 में। 1885 में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, जानकी देवी बजाज का संबंध कहाँ से है? झुंझुनू, चूरू, सीकर, नागौर। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प सी, याद रखिएगा इसका विकल्प सी में क्या है? सीकर। यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी देखो, इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जजोदिया के यहाँ 1893 में मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ और 1902 में जमनालाल बजाज के साथ जानकी देवी का विवाह संपन्न हुआ और इन्हें ससुराल वर्धा में रहना पड़ा। तो यह है महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा रियासत का शासक कौन था? उदय सिंह, दलपत सिंह, लक्ष्मण सिंह, पृथ्वी सिंह। यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, लक्ष्मण सिंह, याद रखिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा बी, विकल्प बी, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार दिशा में हो रहा है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पर विकल्प बताना है आपको, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, विकल्प सी। और देखो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, राजस्थान का मरुस्थल थार के नाम से जाना जाता है। गतिशील रेत के टीले, गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान के स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? धरियन। अरावली पर्वत का विस्तार है गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक है। 20वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर रबी की फसल कौन सी है? आपको यहाँ पर बतानी है रबी की फसल। प्रमुख फसल मक्का है, बाजरा है, कपास है, गेहूं है। तो सही विकल्प डी होगा। रबी की फसल कौन सी है? गेहूं, विकल्प डी। और देखो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? बाजरा। राजस्थान में वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती है, कौन कौन सी है? रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, जायद की फसल है। और खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है
और राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? कुएं, ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई होती है, यह भी याद रखना है। और 21वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? 21वां क्वेश्चन है साथियों, जयसमंद झील के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जयसमंद झील के संबंध में कौन सा कथन गलत है, वो आपको यहाँ पर देखना है। इसका निर्माण मेवाड़ महाराणा जगत सिंह ने करवाया था। यह गोमती नदी पर निर्मित है। निर्माण 1687 से 1691 के मध्य हुआ। यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तो यहाँ पर जो गलत विकल्प है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो यहाँ पर ये विकल्प ए है जो ये बिल्कुल गलत है। इसका निर्माण महाराणा जगत सिंह ने नहीं करवाया था साथियों, विकल्प ए। तो फिर किसने करवाया था? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह जी ने सन 1687 से 1691 तक करवाया था और गोमती नदी पर इनका निर्माण हुआ साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर, किस शहर को झीलों का नगर कहते हैं? वह कौन सा शहर है जिसको झीलों का नगर के नाम से जाना जाता है? पुष्कर है, माउंट आबू है, उदयपुर है, अजमेर है। तो झीलों का नगर विकल्प आपको यहाँ पर देखना है, विकल्प सी याद रखें, यहाँ पर झीलों का नगर उदयपुर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा खनिज सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध होता है? सर्वाधिक खनिज रॉक फॉस्फेट है, सीसा जस्ता है, जिप्सम है, संगमरमर है। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा साथियों विकल्प ए। विकल्प ए में क्या है? रॉक फॉस्फेट का नाम याद रखें यहाँ पर, विकल्प ए। महत्वपूर्ण जानकारी देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? विकल्प ए जयपुर, विकल्प ए जयपुर। इसके बाद में देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष पश्चिम रेलवे क्षेत्र प्रशिक्षण केंद्र स्थित है उदयपुर में। राजस्थान में रेलवे के 5 मंडल है। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन है, कौन कौन से? उत्तर पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे। राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग को कब खोला गया? 1874 याद रखिएगा। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में चलाई गई। ये भी जानकारी आपको यहाँ पर देखनी है साथियों। 25वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर, राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों विकल्प बी याद रखें यहाँ पर, 1 अक्टूबर 1964। 1 अक्टूबर 1964 याद रखें, राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, 20 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, खाटू श्याम जी का मेला भरता है, इसका मेला कब लगता है? खाटू श्याम जी कहाँ पर है? सीकर में है साथियों। और मेले का आयोजन कब होता है? तो यहाँ पर आपको देखना है फाल्गुन शुक्ल पक्ष 10वीं से द्वादशी तक। विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? विकल्प ए, विकल्प ए सही होगा साथियों। 27 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, काले और सफ़ेद चूहों वाली कौन सी देवी है? सफ़ेद चूहों वाली देवी या काले और सफ़ेद चूहों वाली देवी? चूहों वाली देवी के नाम से किसको जाना जाता है? केला देवी है, करणी माता है, जीण माता है, केवाई माता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है विकल्प बी करणी माता, देशनोक बीकानेर। 28 नंबर का क्वेश्चन देखो, अत्यंत पौष्टिक सेवन घास कहाँ पर पाई जाती है? यहाँ पर गैस नहीं है, यहाँ पर घास है। बाड़मेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है। तो सही विकल्प हो जाएगा सेवन घास जैसलमेर, विकल्प सी याद रखिएगा यहाँ पर, विकल्प सी। और देखो महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर, 29 नंबर का क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय कटीले वनों को किस नाम से जाना जाता है? ध्रुवीय वन, मानसूनी वन, मरुद्भिद वन, सदाबहार वन। तो उष्ण कटिबंधीय कटीले वनों को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प सी, विकल्प सी मरुद्भिद वन याद रखिएगा यहाँ पर, विकल्प सी। और देखो महत्वपूर्ण क्या है, राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण। राजस्थान में कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहते हैं। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है और राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। और सदाबहार वन पाए जाते हैं माउंट आबू, सदाबहार वन पाए जाते हैं माउंट आबू सिरोही। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन है आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का कौन सा उद्यान बाघ संरक्षण परियोजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? नहीं है।
रणथंभौर, केवलादेव, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स। इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, विकल्प आपको बी याद रखना है। केवलादेव ये बाघ संरक्षण परियोजना के अंतर्गत शामिल नहीं है, विकल्प बी। तो साथियों ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं। राजस्थान जीके से संबंधित एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन विस्तृत व्याख्या सहित हमने पढ़ने की कोशिश की है। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कॉमेंट भी करें, और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये क्लास अपने दोस्तों तक भी साझा कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस सीरीज का पूरा फायदा मिल सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।